श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृश्यढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीताना। 2 अनुवाद। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखने पर तू परंतु पांडव अनिकम पांडव सेना व्यूहम सैन्य संरचना में खड़ा होना दुर्योधन राजा दुर्योधन तदा तब आचार्यम शिक्षक उपसश् निकट आया राजा राजा वचनम शब्द अब्रावित बोला। अनुवाद। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। भावार्थ। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझते थे, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की। पांडव सेना एक सैन्य संरचना में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर पाया गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति सख्त नापसंदगी थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने विशाल पांडव सेना को देखा तो वह चकित हो गया। उसने पांडवों को कमतर आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति एकत्र की थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दुर्योधन सम्मान देने के बहाने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी घबराहट को शांत करना था। अपने गुरु के प्रति उसके कदम से यह भी पता चलता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। अगले 9 श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले गए हैं। धन्यवाद।